मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, मैट्रिक्स का एक अदिश से गुणनफल। इसको एक एग्जांपल से हम यहाँ पे समझेंगे। अगर मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, अगर आपसे बोले कि यहाँ पे 2a की वैल्यू बताओ, तो 2 यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास ये स्केलर है, तो इस मैट्रिक्स को हमें क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई। इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है उन सब के साथ क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 इंटू 2, यहाँ पे 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 एंड 4 इंटू 2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 2a इक्वल्स टू आ जाएगा 2 4 6 8। तो ये क्या आएगा मेरे पास, 2a की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आपसे बोल दे कि यहाँ से कि 5a की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे स्केलर कितना हो गया मेरे पास, 5 हो गया। तो इस 5 से क्या कर दूंगा, इस पूरी मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 5 से क्या हो जाएगा, ये पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 एंड 5 इंटू 4। और यहाँ से जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा मेरे पास, 5 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, 5a की हो जाएगी। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स A गिवन है यहाँ पे A B C D, और आपसे बोल दे कि यहाँ पे K A की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे K क्या हो जाएगा, मेरा स्केलर हो जाएगा। तो K मेरा A के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, B से भी मल्टीप्लाई होगा, C के साथ भी आएगा और D के साथ भी आएगा। तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमें इतना सा ध्यान में रखना है कि जो भी मेरा स्केलर होगा वो जो गिवन मैट्रिक्स होगी उसके हर एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। उसके जितने भी एलिमेंट है उनके साथ वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसमें हमें ध्यान में रखना है कि मेरे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्सेस है A एंड B, जो मैट्रिक्स है इनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ये दोनों मैट्रिक्स मेरे पास सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसके बाद यहाँ पे जो K एंड L गिवन है, ये क्या है मेरे पास, एनी टू स्केलर है, एनी टू स्केलर, एनी टू स्केलर्स है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी में गिवन है ये जो K है वो K क्या हो जाएगा, A के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और B के साथ आएगा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं KA प्लस KB। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपके पास K प्लस दोनों मल्टीप्लाई होंगे किसके साथ, A के साथ। तो यहाँ से आएगा मेरे पास, इसको लिख सकता हूँ KA प्लस LA। उसके बाद यहाँ पे KA मल्टीप्लाई है A के साथ, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि LA को पहले मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने K से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर आप क्या कर दोगे, K को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम L को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अगर माइनस A को मैं अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप क्या कर दो, या तो माइनस को इससे बाहर रख लो, KA यहाँ पे रख दो, या फिर इस माइनस को क्या कर दो, इस A के साथ ले जाओ। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में आपके पास में एक मैट्रिक्स गिवन है A, और इसको हम डिनोट करेंगे माइनस A से। डिनोट करूँगा मैं इसको माइनस A से, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कि माइनस A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, कि नेगेटिव ऑफ A को लिख सकता हूँ माइनस A, और यहाँ पे A हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस A इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A को लिख दूंगा -1 और यहाँ पे A, तो -1 और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स मेरा क्या है 3 1 माइनस का 5 एंड 6। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या बता रखा था कि जो भी स्केलर होगा वो इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो -1 है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, -1 इंटू 3, -1 इंटू 1, -1 इंटू माइनस का 5, -1 इंटू x। तो यहाँ से जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से बन जाएगा माइनस का 3, -1 प्लस का 5 एंड -x। ये हो गया मेरा नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में क्या ध्यान में रखना है कि इस मैट्रिक्स को हमें क्या करना, -1 से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, तो इसमें आपको क्या बता रखा है कि जो भी स्केलर होगा वो उस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपके पास में गिवन है एक मैट्रिक्स A,
तो अगर 3a बोलेगा तो 3a में हम क्या कर देंगे, ये जो 3 है वो इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से ये 3 और ये मैट्रिक्स a आ गए, तो 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। 3 इंटू 3 9 बनेगा। यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे 3 इंटू 1.5, तो ये कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। सेम यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3√5, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू -3 तो माइनस का 9, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 0 0 एंड 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको हमने डिनोट किया था -a से, और -a इक्वल्स टू लिख सकता हूँ -1 इंटू a। यहाँ पे देखो ये जो एग्जाम्पल गिवन है आपके पास में, और इसका नेगेटिव ऑफ a चाहिए, तो हमें क्या करना है, ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसको हम क्या कर देंगे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं -1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन से आपको पता है कि जो भी स्केलर होगा जो गिवन मैट्रिक्स है उसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3, 1 के साथ हो जाएगा तो माइनस का 1, -5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5, और अक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का अक्स बन जाएगा। उसके बाद डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्सेस या सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस, तो यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास में, देखो इसको लिख सकते हैं कि aij माइनस bij। यहाँ पे इसने d से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस b को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस उसके बाद में -1 और ये मैट्रिक्स b आ जाएगा आपके पास में। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में गिवन है आपके पास a मैट्रिक्स एंड b मैट्रिक्स, और हमसे पूछा कि 2a माइनस b बताओ। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका ऑर्डर चेक करेंगे। तो ऑर्डर इसका क्या है, इसका ऑर्डर भी मेरे पास 2 क्रॉस 3, और ये भी कितना 2 क्रॉस 3, ऑर्डर सेम है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। 2a की वैल्यू चाहिए, तो 2a के लिए क्या कर दूंगा, ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 को 2 से करेंगे तो 4, 2 इंटू 3 कितना बनेगा मेरे पास 6, 2 इंटू 2 4 एंड 2 इंटू 3 6, और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 2 आएगा। उसके बाद में गिवन है -b, तो -b के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये तो आ गया मेरे पास, देखो 2a बन गया, 2a बन गया। -b में क्या करेंगे, ये जो गिवन मैट्रिक्स इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ तो क्या बनेगा माइनस का 3, ये हो जाएगा +1, फिर ये -3, ये होगा आपका 1 0 एंड -2, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास किसकी, ये वैल्यू है -b की। अब इसके बाद देखो, अब इन दोनों को ऐड करना है, तो 2 -3, तो 2 - 3 कितना आएगा, -1, 4 + 1 5, 6 - 3 3 आ जाएगा, 4 + 1 5, 6 + 0 6, 2 - 2 0 आ जाएगा।